ये उम्मीद थी नैतिकता के आधार पर मध्य प्रदेश सीएम को इनको बिल्कुल इनको अपनी पार्टी से बाहर करो या ना करो, कम से कम सरकार से तो बाहर कह रहे हैं ना कि कोर्ट तय करेगा क्या करना। भाई सरकार से तो बाहर करिए। आप बोलते हैं कि आतंकवादियों की बहन, हम बोलते हैं वो हमारी देश की बहन, हमारी देश की बेटी। कभी कभी ये बोलती है कि सेना हमारी इनके नतमस्तक है। ये किसने बोला? ये किसके बयान है? ये सेना हमारी जो है वो तिरंगे की आन बान शान के लिए काम करती है, किसी पार्टी किसी प्रधानमंत्री के लिए काम नहीं करती। इनको तो अभी तक इतनी सी समझ नहीं है, 12 साल से सरकार में बैठे हैं। ये 2 दिन के अंदर आपने सीज फायर कर लिया, और वो सीज फायर भी हमारे देश के यहां से हैंडल से नहीं होता, वो भी वो 7 समुद्र देश से वहां से मैसेज आता है कि सीज फायर हो गया। इससे ज्यादा अपमानित देश हम अपने आप को महसूस करते हैं कि हमारे देश के फैसले कोई 7 समुद्र पार से आएंगे क्या? वो हमारे मालिक। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं वतन 24 टीवी। कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान दिया गया और सीधा बीजेपी एमपी के मंत्री ने कहा कि वो जो है आतंकवादियों की बहन है, जिसके बाद से देश भर में बवाल मच गया कि ये कैसा महिलाओं का सम्मान है जब हमारी देश की जंबाज बेटी के बारे में ऐसा बोला जा रहा है। लेकिन विपक्ष लगातार इस्तीफे की मांग कर रहा है, इस्तीफा नहीं हुआ। लेकिन इस बीच एक और बयान आ गया। बयान डिप्टी सीएम, मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने दिया। उन्होंने कहा कि जो पूरा देश जो है वो नतमस्तक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कदमों में। यहाँ तक तो बात ठीक थी, लेकिन उन्होंने कहा कि सेना नतमस्तक है। इसके बाद से बवाल मच गया। लोग सवाल उठा रहे हैं कि ये सारे नमूने जो हैं ये बीजेपी में ही क्यों पाए जाते हैं। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए अपना नाम बता दीजिए। सुनील शेरसिया। तो कैसे देख रहे हैं? उन्होंने बयान दिया, लेकिन उसके बाद से जो है इस्तीफे की मांग हो रही है। देखिए, इस्तीफा तो उनको खुद अपने, नैतिकता तो खैर इन लोगों में, बीजेपी के लोगों में है ही नहीं। तो जब नैतिकता ही नहीं है तो इस्तीफा देने का रिवाज बीजेपी में है ही नहीं। चाहे वो अगर वो कुछ भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल जो ये करते हैं, आप हमारी सेनाओं को एक बीजेपी की क्या समझते हैं आप उनको? कि अब आप हमारी सेनाओं को जो तिरंगे की आन बान शान के लिए अपनी सर्वश्रेष्ठ कुर्बानी देने के लिए वो तैयार रहते हैं, और आप उनको क्या बोल रहे हैं कि एक हिंदू मुसलमान के आप उन्हें पैमाने से तोल रहे हैं। आप ये बीजेपी जो हिंदू मुसलमान जो ये करती रहती है पूरे टाइम, आप कर्नल सोफिया जैसी एक सीनियर अफसर को, जो हमारी अधिकारी है जिसके ऊपर पूरे देश को गर्व है, आप उनके लिए आपने अपशब्दों का इस्तेमाल किया। आपको शर्म से डूब जाना चाहिए। और प्रधानमंत्री को खुद इसमें वक्तव्य लेके उनको बाहर करना चाहिए अपने कैबिनेट से। लेकिन ऐसा ना, कई दिन बीत गए लेकिन कार्रवाई, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने भी उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया, बल्कि पूरी की पूरी गवर्नमेंट उनको बचाने में लगी हुई है। ये इनका चेहरा है, ये चाल चरित्र जो इनका, जो ये शब्द इस्तेमाल किया करते थे बीजेपी, चाल चरित्र और चनंत का जो ये है वो इनका कोई नहीं है। सिर्फ इनका ये मुखौटा दिखावा है। आरएसएस की ये निक्कर पहन के ये बोलते हैं कि हम फौज में लड़ने जाएंगे। हिंदू मुसलमान करके आप हिंदुस्तान की फौज को आप वहां बॉर्डर पे भेजेंगे? ये इस तरीके के लोग हैं। इनको फौरन सीएम मोहन यादव से पूछा गया कि क्या इनका इस्तीफा होगा, तो उन्होंने तो कहा ना कि जो कोर्ट कहेगा वो होगा। देखिए, इसमें एक नैतिकता क्या शब्द है। नैतिकता के आधार पर इनको, प्रधानमंत्री को खुद अपनी सर्वप्रथम इनको कॉल लेनी चाहिए थी कि पहले आप अपना इस्तीफा दीजिए। ये कांग्रेस गवर्नमेंट हुआ करती थी मनमोहन सिंह के टाइम पर। नहीं, आपको क्यों लग रहा है कि बीजेपी बचा रही है? बीजेपी 100% उन्हें बचा रही है। नहीं, अभी तक तो उनको एफआईआर के लिए उनको 3 जगह तो वो अपने एफआईआर के कैंसिल के लिए जा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट से जब उन्हें फटकार लगी है, हाई कोर्ट पे जब उन्होंने दिया कि एफआईआर इन पे लॉन्च होनी चाहिए। एफआईआर आप देखिए कि सरकार इनकी है, उसके बावजूद वहां उन्होंने बड़े कम धाराएं लगा के उनको एफआईआर करी है। उसमें भी हाई कोर्ट ने इनको लताड़ा है, और उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट उसको एफआईआर को कैंसिल कराने गए, सुप्रीम कोर्ट ने इनको लताड़ा है। उसके बाद जब जाके इनके होश, इनका आंखें तो वीडियो जारी किया, माफी मांगी। माफी मांगने लायक अगर कोई काम, सारी चीजें माफी मांगने लायक नहीं हुआ करती हैं। आप इनको माफी मांगकर तो ये सिर्फ अपना जो विपक्ष जो आज इनके सर के ऊपर खड़ा हो गया है, कांग्रेस पार्टी इनके चारों तरफ से इनका घेराव कर रही है, उसके लिए ये तो माफी मांग रहे हैं। ये तो वो कांग्रेस पार्टी है। कभी ये बोलती है कि सेना हमारी इनके नतमस्तक है। ये किसने बोला? ये किसके बयान है? ये सेना हमारी जो है वो तिरंगे की आन बान शान के लिए काम करती है, किसी पार्टी किसी प्रधानमंत्री के लिए काम नहीं करती। इनको तो अभी तक इतनी सी समझ नहीं है, 12 साल से सरकार में बैठे हैं ये। डिप्टी सीएम की सफाई आई, उन्होंने कहा कांग्रेस जो है हमारे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है, गुमराह कर रही है जनता को। कांग्रेस ने कोई, इनका इंटरव्यू कांग्रेस नहीं ले रही थी। कांग्रेस जो इन्होंने शब्द बोले हैं वो एज इट इज मीडिया में आए हैं। वो कोई कांग्रेस प्रवक्ता ने नहीं बोले हैं। आप इस चीज को कैसे बोल सकते हैं? ये तो पहले बोल देते हैं, उसके बाद ये बोलते हैं कि जी तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। ये इनकी, जब से इनकी सरकार आई है, इनके यही काम है। और ये कर क्या रहे हैं?
कि ये हर चीज का क्रेडिट लेना चाहते हैं, चाहे ये देश बर्बाद हो जाए, चाहे ये देश कहीं पर भी हो, इनको पहले अपने चुनावी मुद्दे चाहिए। पहले आप विदेश से आते हैं कि जी हमारा जो यहाँ पहलगाम का अटैक हुआ है, आप आते उसके लिए हैं, और बिहार में आप चुनावी सभा करने चले जाते हैं। यहाँ से आप मीडिया में बोलते हैं कि जी अगर राहुल जी अगर बिहार में अगर अपने उनके लिए छात्रों के पास उनसे मिलने और दो बातें करने चाहते हैं, तो वहां आप उनको रोकना चाहते हैं, और उसके ऊपर फिर आप मीडिया में बोलते हैं उससे अच्छा रहता कि वो कश्मीर में जो पहलगाम के जो क्या लगता है कार्रवाई होगी, इस्तीफा होगा? कोई इस्तीफा नहीं होगा। बीजेपी के अंदर किसी तरीके का कार्रवाई करने की या इस्तीफे का कोई रिवाज नहीं है। आप शुरू से देख लीजिए, इस्तीफा तो हमने उनका भी मांगा था, होम मिनिस्टर साहब का भी मांगा था हमने कि आप पहलगाम के ऊपर सर्वप्रथम पहले आप इस्तीफा दीजिए, उसके बाद आपसे हम कोई बात हम देश करेगा। क्या उन्होंने इस्तीफा दिया? उन्होंने तो अपना इस्तीफा बचाने के लिए पहलगाम की जो काम सेना करती है उसका सारा क्रेडिट वो खुद अपने बड़े बड़े होर्डिंग और पोस्टर लगाने शुरू कर दिए। के एक एमएलए हैं, उनको लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि तिरंगे से वो मुंह पूछते हैं। वो तो कह रहे हम चूम रहे थे, उसे वो चूम नहीं रहे थे, वो अपना पसीना पूछ रहे थे, वो साफ वीडियो में नजर आ रहा है। ये इनकी जो मानसिकता है, तिरंगा का अपमान इन्होंने सदैव किया है। ये उस पार्टी से, उस आरएसएस से आते हैं जिन्होंने 52 सालों तक तिरंगा अपने कार्यशाला में उन्होंने अपनाया ही नहीं। ये तो उस पार्टी के हैं, और वो पार्टी इनको बीजेपी के नेताओं ने मौका दे दिया कांग्रेस को राजनीति करने का। कांग्रेस को इन मुद्दों पे राजनीति नहीं किया करती है, ये देश के मुद्दे हैं। देश के ऊपर जब संकट होता है कोई राजनीति नहीं हुआ करती है। हमारे राहुल जी ने, हमारी मेन लीडरशिप ने खुलकर सामने आके बोला कि देश एक है। कांग्रेस और बीजेपी का इसमें कोई मुद्दा नहीं है। इससे ज्यादा समर्थन मेरे ख्याल से हमने अपने इस भारतवर्ष के इतिहास में नहीं देखा कि जितना विपक्ष ने खुलकर इनका समर्थन दिया। विजय शाह को उसके ऊपर हमें देखने को क्या मिला? उसके ऊपर हमें देखने को मिला सीज फायर। मंत्री विजय शाह को जो है फटकार लगाते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि यह गटर छाप भाषा है। अब उन्होंने जो एफआईआर का आदेश दिया गया था उसे चुनौती दी है सुप्रीम कोर्ट में। तो क्या लगता है, क्या कार्रवाई, किस तरह की कार्रवाई होनी? नहीं, कार्रवाई तो इनकी देखिए, इनके ऊपर लीगल एक्शन तो जो सरकार लेगी, जो कोर्ट लेगा, वो तो लेना ही चाहिए। लेकिन हमें ये उम्मीद थी नैतिकता के आधार पर मध्य प्रदेश सीएम को इनको अपनी पार्टी से बाहर करो या ना करो, कम से कम सरकार से तो बार कह रहे हैं ना कि कोर्ट तय करेगा क्या करना। भाई सरकार से तो बाहर करिए। जब इनके जो संविधान पे बैठे हुए लोगों को अगर ये नहीं पता, अब संविधान के पद पे, संवैधानिक पद पर आप बैठे हुए हैं और आपको अपनी भाषा पे, अपने उस पे यही संयम नहीं है। आप बोलते हैं कि आतंकवादियों की बहन, हम बोलते हैं वो हमारी देश की बहन, हमारे देश की बेटी। ये फर्क है बीजेपी की और कांग्रेस की और आम जनता की सोच। गलत तरीके से पेश किया गया। गलत तरीके से नहीं, आपने मीडिया में सामने बोला और वो एज इट इज क्लिप चलती है, उसमें कोई काट छाट नहीं हुआ करती है। ये बीजेपी जो है, बार बार हम इस चीज को बोलते हैं कि इस चीज को आप समझिए, इस चीज को आप देखिए कि ये जो हिंदू मुसलमान हम जो बोलते हैं, हमने राहुल जी ने कई बार बोला है कि मोहब्बत की दुकान चलाएंगे। मोहब्बत के ये जानते ही नहीं है वो शब्दों का इस्तेमाल, कि देश यहाँ खतरे में है और आप हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। मोदी जी एक तरफ व्योमिका सिंह को बैठाते हैं, एक तरफ कर्नल सोफिया को बैठाते हैं, उसका कोई रीजन था? विश्व को हमने एक मैसेज देना था कि हिंदुस्तान जो है वो एक है, यहाँ सर्वधर्म एक है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई। तिरंगा यात्रा तो कर रही है ना, हरियाणा में जगह जगह तिरंगा यात्रा कर रही है, ऑपरेशन सिंदूर के उसमें। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तिरंगा यात्रा का इनका क्या मतलब? ऑपरेशन सिंदूर का क्रेडिट लेना चाहते हैं। ये ऑपरेशन सिंदूर जो हमारी बहादुर सेना ने जो उनको मुंह तोड़ जवाब देके और जो उनको औकात उनकी दिखाई है, ये उसका क्रेडिट लेना चाहते हैं। ये उसका क्रेडिट मोदी जी को देना चाहते हैं कि मोदी जी के हमारी इतने प्रभावशाली प्रधानमंत्री हैं कि वो पाकिस्तान को धूल चटा के आए हैं। मोदी या बीजेपी ने धूल नहीं चटाई, ये डीआरडीओ और ये जो तीनों सेना, जो ये विशाल सेना खड़ी करी है, ये 2-4 साल में खड़ी नहीं हुआ करती। ये 70 सालों की मेहनत है। आपने हमसे पूछते थे आपके 70 साल में हमने क्या किया? 70 साल में हमने ये किया कि एक रशिया जैसा दोस्त हमने अपना बाजू बनाया। आप साहस तो दिखाया ना, कह रहे हैं कि साहस तो दिखाया ना प्रधानमंत्री जी ने। साहस क्या दिखाया? उनका साहस तो सीज फायर करने का है। जो कल तक बोला करते थे कि हम पीओके हम ले लेंगे, आज आया था ना मौका, पूरे दिन आपका पूरा देश आपके साथ था, पूरा विपक्ष आपके साथ था। घुसाते ना आप फौजे, करते ना आप लाल आंखें। अभी तो चाइना के लिए आप लाल आंख घुस के मारा, तो घुस के तो मारा।
घुस के मारा किस बात पे? जब आपके क्षेत्र में, आपके हमारे हिंदुस्तान में आके निर्दोष 26-27 लोगों की वो हत्या कर जाते हैं और आप बोलते हैं आपने उसमें भी एक्शन लेने में 14 दिन लगा दिए, उनको अपनी पूरी तैयारी करने का आपने उन्हें मौका दे दिया और आप फिर बोल रहे हैं कि हमने घुस के मारा। 2 दिन के अंदर आपने सीज फायर कर लिया और वो सीज फायर भी हमारे देश के यहां से हैंडल से नहीं होता, वो 7 समुद्र देश से वहां से मैसेज आता है कि सीज फायर हो गया। इससे ज्यादा अपमानित देश हम अपने आप को महसूस करते हैं कि हमारे देश के फैसले कोई क्या 7 समुद्र पार से आएंगे? क्या वो हमारे मालिक हैं? आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाना था, मिट्टी में मिला दिया तो हो गया सीज फायर। सीज फायर का, अगर मेरा ये घर है, मैं इस घर का मालिक हूं, तो इसका जो किसी भी तरीके का नेतृत्व है कर रहे थे हम, वो नेतृत्व तो हमारी तीनों सेनाओं का हमारा देश कर रहा था, ना कि वो अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प कर रहे थे। हमें वो शब्द याद आते हैं, हाँ। इंदिरा गांधी के, जब उन्होंने वहां बोला था कि हम आपको मित्र मांगते, हम अपने आपको अपना मालिक नहीं मानते। इन्होंने ऐसा किया है, हाँ। कि पूरा विश्व में ये मैसेज गया है कि डोनाल्ड ट्रम्प हमारे भारतवर्ष के जैसे मालिक लगे हुए। एक आखिरी सवाल कि आप किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं बीजेपी एमपी विजय शाह पे और डिप्टी सीएम जो हैं जगदीश देवड़ा के खिलाफ? देखिए, सर्वप्रथम बीजेपी में अगर थोड़ी सी भी नैतिकता है तो इन दोनों को इमीडिएट अपनी पार्टी से रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए, इनको बाहर निकालना चाहिए। तो कर्नल सोफिया और सेना पर दिए बयान को लेकर बीजेपी जो है वो चौतरफा घिरी हुई है और लगातार मांग की जा रही कि विजय शाह का इस्तीफा होना चाहिए, बीजेपी उस पर एक्शन ले। लेकिन बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि जो तय करेगा कोर्ट तय करेगा। इस मुद्दे पर आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।